दैट्स इट। सो हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेट लाइन के बारे में। ये बोल्ड इनफ है क्योंकि जब मैं उसमें देख रहा था ना वीडियो में तो बहुत छोटे दिख रहे थे। स्ट्रेट लाइन ये दिख रहा है क्या? छोटा दिख रहा है थोड़ा। अभी भी छोटा दिख रहा है? हाँ। इतना चलेगा। स्ट्रेट लाइन अभी हम लोग कैसे उसका इक्वेशन निकालते हैं? तो आपने पढ़ा है ना कि लीनियर इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग? एवरी लीनियर इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ax plus by is equal to c या माइनस c is equal to 0 प्लस c भी लिखते हैं हम लोग। कांस्टेंट इज कांस्टेंट प्लस 0। ठीक है। अभी ना ये जो लाइन हम लोग पूरा चैप्टर लाइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सब लाइन 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 के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये चालू है वीडियो? हाँ ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना अलग अलग टाइप का लाइन इक्वेशन। सबसे पहली बात ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना लाइन की दैट इज स्लोप। ये लाइन है, ये x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस से ये इसका जो एंगल रहेगा उसको हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। हमको स्लोप निकालना रहेगा तो हम ऐसा भी निकालते हैं। स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला है दैट इज tan थीटा। ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर ये थीटा है हमेशा पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस हम लोग उसको नापते हैं। ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर आ गया, आप बोलोगे कि ये लाइन यहाँ पर है ऐसे, तो भी यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये एंगल नापेंगे हम लोग। ठीक है। और मान लो कि ये ऐसे है, गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे अभी थीटा से निकाल सकते हैं। एक ही तरीका हो गया। मान लो आपको एंगल नहीं पता है, इन केस इफ यू डोंट नो दिस एंगल, तो स्लोप कैसे निकालेंगे? हमको फिर उस लाइन के दो पॉइंट्स मालूम रहेंगे। क्या है दो पॉइंट्स? जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें वो लाइन है कहीं पे, ये सपोज यहाँ पर वो लाइन है, इसका सपोज एक ये पॉइंट ले लो, एक ये पॉइंट ले लो। सपोज यू नो दिस इज x1 y1 एंड सपोज यू नो दिस x2 ठीक है। इससे भी स्लोप निकल जाता है। उसका फार्मूला क्या है? दूसरा वाला फार्मूला स्लोप निकालने का व्हेन यू डोंट नो द एंगल बट यू नो व्हाट टू पॉइंट्स, देन यू विल राइट द स्लोप इज इक्वल टू y2 minus y1 अपॉन x2 minus y1। अंडरस्टूड? ये याद आ गया? ये याद आ गया? यस सर। ठीक है। y2 minus y1 is equal to upon x2 minus 1, x2 minus x1। ये स्लोप के दो फॉर्मूलास हो गए। सो कभी बहुत टाइम में क्या होता है ना आपको स्लोप का यूज करके आपको लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ता है। तो स्लोप कैसे निकालना वो क्लियर हो गया। या तो आपको थीटा मालूम रहेगा या तो वो दो पॉइंट मालूम रहेगा। तो स्लोप निकालने के दो तरीका है, एक तो थीटा मालूम होना चाहिए, दूसरा दो पॉइंट मालूम होना चाहिए। एक पॉइंट पे अपना काम नहीं चलेगा। ठीक है। अब ये तो हो गया स्लोप का। अगर हमको बोला आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो और आपको क्या दिया गया है? आपको स्लोप दिया गया। याद रखो हम लोग स्लोप इसके आगे से m से दिखाएंगे। m मतलब क्या होगा? स्लोप। सपोज स्लोप हमको दिया है -2 फॉर एग्जांपल, और आपको एक पॉइंट दिया है। सपोज एक पॉइंट दिया है आपको दैट इज p एक पॉइंट दिया है दैट इज -2 एंड -3। इस पॉइंट से पास हो रहा है। मतलब आपको उस लाइन के बारे में दो इंफॉर्मेशन दिया है। एक इंफॉर्मेशन है कि उसका स्लोप क्या है और दूसरा उसको दिया वो किस पॉइंट से पास हो रहा है। देन देयर इज अ इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आपको दो चीजें पता है, याद रखो। क्या पता है? स्लोप पता है और पॉइंट पता है। तो हम क्या करें? स्लोप पॉइंट फॉर्म ऐसे आता है y2 minus y1 m x2 minus x1। ठीक है। ये फॉर्मूला है। सो सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y2 minus y1 क्या है? अभी y minus y1 लिखते हैं, नॉट क्योंकि हमको एक ही मालूम है, x1 y1 मालूम है, तो x minus x1, y minus y1 m x minus x1। हमको कौन से वैल्यूज पता है? ये पता है, ये पता है, ये पता है। ठीक है। तो y minus y1 that is -3, m slope is -2, x minus x1 that is -2। ठीक है। Now what to do? y plus 3 minus 2x plus 2. This is y plus 3 minus 2x minus 2 2 is 4. Minus 2x को वहाँ पे लिया बेटा 2x. Is this visible in this form? Yes sir। 2x वहाँ पर गया 2x हुआ प्लस y कांस्टेंट हमको इस तरफ लेके आ जाओ तो -4 पहले से है और -3 यहाँ पे आ गया। So finally I am getting the equation as 2x plus y minus 4 minus 3 is -7. This is the equation. इसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। आपको एक पॉइंट मालूम होगा और एक स्लोप मालूम होगा। ठीक है। उस हिसाब से हम लोग ये ऐसा इक्वेशन एक ला सकते हैं। एक एग्जांपल तुमको देता हूं मैं। मुझे इक्वेशन जल्दी से, मैं तुमको सिर्फ 1 मिनट दूंगा सॉल्व करने के लिए। स्लोप यहाँ पर हो गया सपोज -1
और ये जो वैल्यूज है दिस इज 5 एंड 0, मुझे इक्वेशन चाहिए। फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, y minus y1 is equal to mx minus x1. Okay, so match your answer. Y minus y1, that is 0. M is minus 1, x minus x1. x1 is 5. Now y is equal to minus x plus 5. Yes. If I take x that side, I am getting x plus That's y y equals to 5. How many of you got this answer? Okay, very good. Most of you, every one of you. ये x ठीक है। जगह पर x पे 5 चला ठीक है, कोई बात नहीं। ये हुआ एक चीज, Yes. ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है, जैसे मैंने बताया कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आपको एक स्लोप मालूम रहेगा और इंटरसेप्ट दिया रहेगा और आपको इससे इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो स्लोप इज गिवन टू यू, सपोज y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू सपोज 2/3 प्लस सी, और हमको दिया रहेगा इंटरसेप्ट दिया है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट हमको दिया है सपोज -1, आपको क्या दिया है, स्लोप और इंटरसेप्ट दिया है, Yes. ठीक है। मेरा फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है। हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, बट ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आता है, बट द क्वेश्चन बी लाइक दिस। अगर आपको यहाँ पर x आ गया ना, यहाँ पर आएगा y प्लस सी, तो ये जो होगा ये x इंटरसेप्ट होगा। अभी ये जो सी है क्या है, y इंटरसेप्ट है, बट प्रोबेबली और अक्सर हम लोग को जो क्वेश्चन आता है ना, यूजुअली जो क्वेश्चन आता है वो इसी फॉर्म में आता है, y is equal to mx plus c, but this is also a possibility, ठीक है। Now we are given with y intercept and slope, so y is y, m is 2/3, x is x and c is minus 1. Is this the equation? Yes, this is the equation, but this needs to be simplified. इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को, सब जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 3y, दिस इज 2x minus 3. माइनस 3 को वहां लेके जाओ, प्लस 3 हो गया, 2x यहाँ पे है, माइनस 3y। नाउ द इक्वेशन इज 2x minus 3y is equal to 3. क्या कहते हैं इसको, Intercept. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है ये, Slope intercept. आपको दो इंफॉर्मेशन दिया गया था, एक था स्लोप और दूसरा था y इंटरसेप्ट, ठीक है। क्लियर हो गया, you don't need to copy this, instead you need to do a new problem. M is minus 3/2 and C is minus 5. Get me the equation, come on, by slope intercept form. फॉर्मूला क्या था, y अब ये बात तो नहीं बताऊंगा। y is equal to mx plus c. ये तो अच्छा, मतलब कैसे कैसे क्या बोल रहा है, कुछ नहीं कराने वाले हैं। पूरे क्या है, रहने दो ज़्यादा। हो गया? देखो, y is equal to mx plus c. y is equal to m का वैल्यू है -3/2 -5. Multiplying through it by 2. This becomes 2y, then it becomes -3x, and this becomes -10. Correct. So I'll take this 3x that side. But I'm going to get 3x plus 2y is equal to -10. How many of you got this answer? Exact answer. दो लोग, 3 लोग, 5. तुझे क्या हो गया अद्वैत? चलो, ये हो गया क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में कैसा होता है, जैसे आपने स्लोप निकाला था ना, स्लोप में क्या किया था, आपको 2 पॉइंट दिया गया था, एक लाइन दिया है आपको, एक कार्टेशियन प्लेन में यू आर गिवन विद द लाइन, नाउ यू आर गिवन विद दिस पॉइंट, दिस इज x1 y1, दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंस दिस आई हैव टेकन बोथ द पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जरूरी यहीं पे आया लाइन, आपका लाइन यहाँ पे भी आ सकता है, आपका लाइन कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। x2 y2, अगर आपको 2 पॉइंट दिया रहेगा तो आपको स्लोप निकालना सिखाया मैंने, बट अगर आपको इक्वेशन निकालना रहेगा 2 पॉइंट से, तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। देन अगेन देयर इज अ फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं
2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला है y माइनस y1 अपॉन x, सॉरी y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 माइनस x2। गॉट इट? इस तरह से रहेगा y माइनस y1। तो हमको 2 पॉइंट सपोज दिया गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब मान लो मुझे ये जो पॉइंट दिया गया है, सपोज दिस इज 2 and 4 एंड सपोज दिस इज 5 एंड यहाँ पे कहाँ जा रहा है, यहाँ पे सपोज 3 पे जा रहा है, ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। तो इसका कैसे निकालेंगे हम लोग? तो हम लोग वैल्यू डालेंगे y माइनस y1। व्हाट इज y1? दिस 4। देन वी हैव 4 माइनस y2 3। Then we have x minus x1 2. Then we have 2 minus 5. Got it? Yes. Now see this. Y minus 4 is y minus 4. 4 minus 3 is 1. Let's not write down anything if it is 1. X minus 2 is x minus 2. 2 minus 5 is minus 3. Okay? Let us multiply this. Minus 3y minus 3 4s are 12 and x minus 2. Someone is knocking the door. Wait a second. नहीं सर, आ गए। geometry के तो तो यहाँ पर x, ये 3y यहाँ पे दिया बेटा तो क्या आ जाएगा? प्लस 3y। और 12 वहाँ पे माइनस 2 को वहाँ पे दिया तो क्या आ जाएगा? प्लस 14 इज इक्वल टू 0। या फिर अगर आप 14 यहाँ पे रखोगे तो माइनस 14। यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन एज ax plus by plus c is equal to 0, or you can write down ax plus by is equal to c. So this I have written plus c is equal to 0. इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। चलो क्वेश्चन चेंज। नाउ दिस 2 पॉइंट्स आर -2 -4 3 and -2। चलो सॉल्व दिस। आंसर्स प्लीज। अरे आंसर दो, किसी को नहीं आया फिर। स्पीड भी रहनी चाहिए और एक्यूरेसी भी रहनी चाहिए। जो मेंटेन कर गया वो टॉपर है। कल तुम लोग के पेपर्स में टॉप मार्क्स भी आए थे, डिस्कशन हुआ घर पे। कोई नो इंटरेस्टेड? लिखा था ना 18। अच्छा तू ही थी क्या? तो पूछा नहीं बता अंकल ने कौन है ये 18? सर अभी दिख रहा है मेरे मार्क्स पे 18 टॉप। अच्छा हाँ मेरा एक मार्क आप लोग ने दिया नहीं मुझे। ले लेना अगली बार, ये चलता रहेगा। चलो बच्चों हो गया, तुम्हारा काम खत्म है, तुमको नहीं आ रहा है। y माइनस y1, देखो y1 ये वाला है, ये -4 तो वो +4 हो गया। y1 यानी -4 और फिर -2 क्या हो गया? +2 हो गया। थोड़ा सा ये है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। x माइनस x1 वो हो गया +2 -2 -3। सो आई गॉट दिस एज y plus 4 minus 2 x plus 2 minus 5 क्रॉस मल्टीप्लाइड। ये वहां पर गया -5y -20 -2x -1 to plus -4 2x goes there 2x -5 20 यहाँ पे लेके आ जाओ 20 - 4 is 16। किसको आया? इसमें ऐसा कुछ था कि जैसे ज्यादा दिमाग लग रहा था इधर। अलजेब्रा बेसिक अलजेब्रा है। हां आई गया था। मल्टीप्लाई में किसको मिस्टेक हो प्लस माइनस में बताओ? मल्टीप्लाई में हो गया सर, पर हाँ? लास्ट का फॉर्म नहीं आया। फॉर्म नहीं आया, लेकिन ये कैलकुलेशन राइट था क्या? y + 4 तब अच्छी बात है। दैट मींस आप लोग ध्यान दे रहे हो। चलो मैथ्स ओवर। थैंक यू सर। अभी कल मिलेंगे हम लोग।